हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है ये आज तीसरी क्लास है। जो है जो CSL SSC CSL जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की आई हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आया तो उनका एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है ना। आज तो ये जो है आज ये शायद चौथे नंबर की क्लास है। ठीक है ना। तो आप जैसे थंबनेल में देख रहे हैं कि चौथे नंबर की क्लास है। तो आप लोग ये SSC MTS और SSC GD को वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि SSC का जो वेंडर है वो ADQT के पास है। ठीक है ना। अब ये जो प्रश्न बने हुए हैं ADQT के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन थे। देखिए ये दोस्तों है, पहला क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2023 से किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पेश किया है। ठीक है ना। तो किसने? यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने इसको पेश किया है। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शूटिंग के खेल से जुड़ा हुआ है। तो मनु भाकर जो है वो शूटिंग के खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक ना। डी गुकेश किससे हैं? ये जो थे ये चेस से थे। ठीक ना। शतरंज जैसे कहते हैं, चेस। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि दिसंबर 2024 में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया? ये अजय कुमार भल्ला है। ठीक ना। कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो दोस्तों जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वो कौन थे? एन बीरेन सिंह। ठीक ना। कौन थे? एन बीरेन सिंह। तो आप लोग याद रखिएगा, एन बीरेन सिंह थे जो। और ये इन्होंने क्या किया कि फरवरी 2025 को, फरवरी 2025 को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है ना। इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस वजह से अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री का चयन प्रक्रिया चल रही है। अभी जो है ये जो अजय कुमार भल्ला जी हैं यही वहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि दिसंबर 2024 में SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो राम मोहन राव अमारा को। ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया। तो किसे? पर्वत नेनी हरीश को। ठीक ना। पर्वत नेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न दोस्तों आया कि उड़ीसा सरकार द्वारा सितंबर 2024 में शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को किस अवधि में यानी कितने वर्षों में 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 5 वर्षों में। ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक कौन से अभियान का आयोजन किया था। तो ये है स्वच्छता ही सेवा है। ठीक ना। आप लोग याद रखिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। तो इस वजह से 17 अक्टूबर से लगा करके 2 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है ना। स्वच्छता सेवा अभियान चलाया गया। और अगला प्रश्न दोस्तों, जूडो प्लेटफॉर्म आमतौर पर किस आकार का होता है। तो दोस्तों वर्गाकार। ठीक ना। वर्ग के आकार का होता है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था। तो 1928 में जीता था। ठीक है ना। किसके नेतृत्व में? मेजर ध्यानचंद। ठीक ना। मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। ठीक ना। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटलमैन्स गेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है जेंटलमैन्स गेम। तो ये कौन है? क्रिकेट है। ठीक है ना। क्रिकेट जो है जेंटलमैन्स गेम के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों बास्केटबॉल का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए। तो बास्केटबॉल का जो आकार है वो कितना होना चाहिए? गोलाकार होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों जो है अब देखिए बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए, बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक ना। और देख लीजिए
अगर बात करें कि पोलो में, तो पोलो में कितने होते हैं? पोलो में 4 होते हैं, ठीक ना। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? तो वाटर पोलो में होते हैं कितने? 7 होते हैं, ठीक ना। वाटर पोलो में होते हैं 7। और बात करें किसमें? जिम्नास्टिक में होते कितने? जिम्नास्टिक में होते 8, ठीक ना। खो खो में कितने होते हैं? ये पूछा गया, तो खो खो में होते हैं, खो खो 9, तो खो खो में 9, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और हॉकी, ठीक ना, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में कितने कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में होते हैं 6, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा, मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में संयुक्त रूप से नीलगिरी के तहत जो है जनगणना आयोजित की थी? केरल और तमिलनाडु, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो जुलाई 2025 तक कितने थे दोस्तों? 91 थे, ठीक ना। कितने थे? 91 में। तो दोस्तों अगर अभी वर्तमान में बात करें, जनवरी 2026 की बात कर लें, जनवरी 2026 अभी तक वर्तमान में, जैसे आज बन रहा है वीडियो, तो अभी तक कितनी है? तो 96 है, ठीक है ना। कितनी है? 96, जिसमें से 92 नंबर की कौन है? 91 तो यहाँ पर हुए, 92 नंबर की है मेनार, जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। और 93 नंबर की खींचन, ये भी राजस्थान में है, ठीक है ना, खींचन। और 94 नंबर, ठीक है ना, 94 नंबर की कौन है? बिहार की गोगा बील, ठीक है ना, बिहार की है ये गोगा बील, एक सेकंड, गोगा बील, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा और देख लीजिए। और कितने हुए? 94। 95 नंबर की जो है, 95 नंबर की सिलीसेड है, ठीक है ना, सिलीसेड, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है ना, सिलीसेड जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। और 96 नंबर की ये कहाँ? कोपरा जलाशय, ठीक ना, कोपरा जलाशय, तो आप लोग याद रखना, ठीक ना, कोपरा जलाशय। और अब देखिए अगले प्रश्न है कि किस भारतीय किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियम लीग, ठीक है ना, WPL, ठीक ना, जो अभी चल रहा है, क्रिकेट 2025 के फाइनल में मैच की मेजबानी की थी? तो किसने? मुंबई ने, ठीक ना, मुंबई ने की थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL क्रिकेट 2025 के फाइनल मैच की मेज़बानी की थी? तो जो मुंबई शहर है, इसने जो है WPL क्रिकेट का जो फाइनल वाला हुआ उसकी मेज़बानी की थी। और इसमें कौन सा? मुंबई जो है इससे विनर रही है, ठीक है ना। और दिल्ली कैपिटल्स जो है ये जो है जो ये हार गई थी, ठीक है ना, इसको हार गई थी ये, और मुंबई जो है इसकी विनर रही थी, ठीक है ना। तो और देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि पुरुषों और महिलाओं के लिए U23 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप आसाम में आयोजित की गई थी, ये कौन से नंबर की थी? यानी थी पहली, ठीक है ना, ये पहले नंबर की थी, पहला संस्करण था इसका, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह में किया जाता है और उससे पहले घुड़दौड़ होती है? तो कौन सा है? कोसन, ठीक है ना, कौन सा है? कोसन, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये मेन पॉइंट रहते हैं, घुड़दौड़, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास निम्नलिखित में से कौन सा जो है CPSI, ठीक है ना, CPSE दर्ज है? तो ये कौन सा है? भारत महारत्न, ठीक ना, भारत नहीं, महारत्न, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि केवल, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कथन पहला है कि लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि करना, ठीक है ना, और क्या करना? डेटा संचालित निर्णय समर्थन करना,
या समर्थन या प्रणाली विकसित करना, ठीक ना, समर्थन प्रणाली को विकसित करना। तो ये जो है डेटा संचालित निर्णय को क्या करता है, समर्थन प्रणाली को विकसित करना, ठीक है ना। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि केवल 2 सही है तो ओनली 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा यानी कब पारित किया गया था, तो मई 2005 को पारित किया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और इनमें से अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 100 मिलियन से अधिक थी, तो ये कहाँ की थी, बिहार की थी, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ की जनसंख्या थी, बिहार की। ऑप्शन के हिसाब से यही सही था। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लिखे किस राज्य के अनुसार, और यहाँ पर देख लें कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, तो यूपी की थी, ठीक है ना। कहाँ की थी, यूपी की। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम जो है तो सबसे कम कहाँ की थी, सिक्किम की थी, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धी का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है, यहाँ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम करता है, या एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम नहीं करता। अप्रतिस्पर्धी का मतलब होता है एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के उपयोग को कम नहीं करता, ठीक है ये। और अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्पादन प्रक्रिया में टूट फूट के संदर्भ में प्रतिस्थापन निवेश को किसके समान होता है, तो पूंजी का मूल्यह्रास के समान होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों उपनिषद में आत्मा शब्द का तात्पर्य किससे है, ठीक ना। तो ये किससे है, यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि सोल मतलब क्या होता है, आत्मा होते हैं, ठीक ना, सोल। तो यही करेक्ट हो जाए, इनर सेल्फ, आंतरिक स्व या सोल, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, तो मैत्रक वंश का था, ठीक है, किसका, मैत्रक वंश का। सातवाहन इसके सातवाहन जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी सिमुक ने की थी, ठीक ना, सिमुक। और इनकी राजधानी जो थी वो कौन थी, प्रतिष्ठानपुर, ठीक ना, प्रतिष्ठानपुर, ठीक। आप लोग याद रखें। चोल की जो है विजयालय, ठीक ना, विजयालय। अब इनकी जो राजधानी थी वो तंजौर थे, ठीक ना, तंजौर। आप लोग याद रखें। कुषाण वंश की अगर बात करें तो कुषाण वंश की जो संस्थापक कुजल कड़फिसेस थे, ठीक ना, कुजल कड़फिसेस, ठीक ना। इनको भी आप लोग याद रखें, कुजल कड़फिसेस। और इनकी जो राजधानी पुरुषपुर थे, ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखना, पुरुषपुर। और अगला देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन हो गए हैं, ये अब दूसरा शिफ्ट है, ठीक ना। अब अगली क्वेश्चन ये किसका 21 तारीख का है और शिफ्ट 2 का है, ठीक ना, 21 नवंबर का। यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे, अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे, तो यहाँ पर है राजा भारमल, ठीक ना, या बीरबल, राजा मान सिंह, या तोरणमल। तो तोरणमल थे, ठीक ना, ये आप लोग याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है, तो वो कौन, रूसी, हिंदी, रूसी है कि हिंदी, तो कौन है, हिंदी, ठीक, रूसी है, ठीक ना, हिंदी नहीं है, रूसी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, प्रक्रिया में ये कब शुरू की गई थी, 2005 में शुरू की गई थी। तो आप लोग याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 1894 में द जंगल बुक किसने लिखा, तो रुद्रयार्ड किपलिंग ने लिखा। किसने, रुद्रयार्ड किपलिंग ने लिखा। इसको भी आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि किसने
31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो किसने किया है? वो शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ठीक है ना, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगर देखें पीएम युवा 3.0 के तहत कितने लेखकों का चयन किया गया है, ठीक ना। इसमें अगर ये प्रश्न पूछा था आपकी दिल्ली पुलिस में, ये किसके लिए है, तो ये लेखकों के चयन के लिए, ठीक ना। तो 50 लेखकों के, आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में कितने अनुभाग थे? तो 358, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि अटल पेंशन योजना के मई 2025 में 10 वर्ष पूरे होने के बाद कौन सा आयु समूह इस योजना में नामांकन करने के लिए पात्र है? तो कौन? जो 18 से 40 वर्ष के हैं, ठीक ना, वो इस नामांकन के लिए पात्र हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रैंक क्या था? तो चौथा स्थान था, ठीक है ना। कितना? चौथा स्थान था। और दोस्तों देख लीजिए जो इंडेक्स थे उनको भी देख लीजिए यहीं पर, क्योंकि इंडेक्स जो ग्लोबल इंडेक्स जारी हुए, तो जिसमें से देखिए भारत का जो HDI में है, ठीक है ना, यानी वैश्विक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना, मानवीय विकास सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कितना है? 130 है, ठीक ना। कहें वैस ग्लोबल जो प्रेस स्वतंत्रता में, ठीक ना, प्रेस स्वतंत्रता में कहें, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता में जो है भारत का जो स्थान है वो कितना है? 151 है, ठीक ना। जेंडर गैप में कितना स्थान है? जेंडर गैप में, तो जेंडर गैप में जो है इसका जो स्थान है वो कितना है? 131 है। अगर पूछ ले पाकिस्तान का तो सबसे लास्ट है, ठीक ना, क्योंकि 148 देशों में भारत का स्थान 131 है और पाकिस्तान का जो है 148 यानी लास्ट नंबर है, ठीक ना। और बात करें तो खुशहाली में भारत का स्थान यानी हैप्पीनेस, यहाँ पर एच लिख दिया ना, हैप्पीनेस में जो भारत का स्थान है वो कितना है? 118 है, ठीक ना। शांति में कितना है? शांति की बात करें तो भारत का स्थान जो है 115 है, ठीक ना। हंगर यानी भुखमरी में बात करें, ठीक ना, हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स, तो भारत का जो स्थान है वो कितना है? 102 है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बाकी ये जब आएंगे तो हम करवाते रहेंगे, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन था? चौथा, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था? तो कब? 2020 में, ठीक है ना। कब? 2020 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि स्ट्रोक, स्टार्ट तथा टर्न निम्नलिखित में से किस खेल की कुछ तकनीकें हैं? तो ये जो है किसमें है? स्विमिंग की है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि एक सींग वाले गैंडों की शिकारियों से बचाने के लिए किस राज्य ने अगस्त 2025 में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? तो किस सरकार, कहाँ का राज्य है वो? असम का, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों उमरेड पौनी करहांडला अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में, ठीक ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2025 में राष्ट्रीय मैराथन ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि मनोरंजन के रूप में गाए जाने वाले देवार गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों कहाँ संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि बांस की बंसुरियों का व्यास आमतौर पर लगभग कितने सेंटीमीटर का होता है? तो 1.9 सेंटीमीटर का, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे हुए थे? तो किससे घिरे हुए थे? तो ये मुख्य द्वारों के साथ किलेबंदी द्वार से, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा निम्नलिखित में से किस राज्य में
हाई हक या आय हक लोक नृत्य प्रचलित है? तो कहाँ? त्रिपुरा में, ठीक है ना, त्रिपुरा में। और अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में लगभग कितनी बार जो है, लगभग कितने बार? 16 बार, ठीक है ना, कितने बार? 16 बार, ठीक है, ये 16 बार सही है। और देखिए यहाँ पर ये हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि जब माचिस की तीली को किसी रोच पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग क्यों पकड़ लेती है? क्यों? देखिए जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है, जिस कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण से आग पकड़ लेती है। इसका यहाँ पर लिखा ना, क्योंकि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण से, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2025 में किस अमेरिकी फार्मा फार्म ने हैदराबाद में अपने प्रौद्योगिकी केंद्र में AI और डेटा विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए $200 मिलियन के निवेश की घोषणा की थी? किसने? अमेजन ने, ठीक है ना, अमेजन ने, आप लोग याद रखना। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों कि अंग्रेजों ने असम के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था? तो क्योंकि असम में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर चाय होती है, ठीक है ना, तो इसलिए चाय की फसल को, ठीक है। तो आप लोग इसको भी, अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में किसके लिए? नील खेती की, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। और अगला प्रश्न दिया था कि इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है ना, जो है हरिकय बांध से निकलती है, ये कहाँ है? ये पंजाब से, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी थी? कौन सी थी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या? मुस्लिम थी, पहले पर हिंदू थे, ठीक है ना। अगर अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि यह दार्शनिक अवधारणा कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दैवी तत्व है, ये क्या कहलाता है? ये ब्रह्मा कहलाता है, ठीक ना, ब्राह्मण। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक ना, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों ये सीरीज़ जो है इसी प्रकार चलती रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।